आप सभी का स्वागत है। एम्स विजयपुर में आज पहला 78th इंडिपेंडेंस डे मनाया गया। यही वादा एम्स के प्रेसिडेंट डॉक्टर वाई.के. गुप्ता साहब ने तब किया था जब हम एक कैंप में जम्मू में थे, ये वचन दिया था। सर, आपका स्वागत और बड़े अभिमान की बात है प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता सर, आपने ही वचन दिया था पिछले इंडिपेंडेंस डे पर कि अगला जो है हम मनाएंगे ये दिन एम्स विजयपुर में मनाओगे, बन के तैयार है। ओपीडी शुरू भी हो चुकी है। अब खबर ये भी आ रही है सर कि आईपीडी भी शुरू होने वाले। आज इस पूरे समारोह के आप मुख्य अतिथि थे, जो आपने आज तिरंगा भी लहराया। आपका पहला ये कमेंट चाहूँगा दर्शकों के लिए, कैसा लगा एम्स में आज के इस धार्मिक ऐतिहासिक दिवस पर सर? एम्स जम्मू के परिसर में आज जो स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है, बहुत गर्व की बात है, अभिमान की बात है और एक बहुत सेटिस्फैक्शन की बात है कि इतने कम समय में इतना बड़ा कैंपस फंक्शनिंग लेके आने में, और हमारी ओपीडी शुरू हो चुकी है और यहाँ पर 900 लोग करीब रोज़ आउटडोर में आने लग गए। और इससे हमको ये संकेत मिलता है कि यहाँ की जनता को एम्स की ट्रीटमेंट पे, एम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एम्स की इन्वेस्टिगेशन पे भरोसा है। इन पेशेंट डिपार्टमेंट भी शुरू हो गए हैं, काफ़ी 3-4 डिपार्टमेंट्स है और काफ़ी डिपार्टमेंट में थोड़ी जल्दी ही शुरू हो जाएंगे। इससे सबसे बड़ी सहूलियत मिलेगी जम्मू के लोगों को, जम्मू के आसपास के लोगों को, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर और पंजाब इधर के लोगों को जो ये दूसरी जगह जाते थे, अब वो यहाँ आएंगे। मुझे इस कैंपस की सबसे अच्छी बात लगती है हरभजन जी कि इतना हरा भरा कैंपस मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में शायद कहीं नहीं। आधा मरीज की बीमारी तो यहाँ के कैंपस में घुसते ही हो जाएगी। कैंपस में आने के बाद में मरीज की सुविधाएं दी गई हैं। बैटरी ऑपरेटेड गाड़ियां हैं जो कि गेट से लेकर के उसको ओपीडी तक ले जाएंगी, गेट से लेकर के वो इनपेशेंट तक ले जाएंगी और यहाँ के एक जगह से दूसरे जगह जाने में वो बहुत साथ वो करेंगी। तो ये बहुत ही अच्छी बात है। प्रेसिडेंट वाई.के. गुप्ता साहब सहारनपुर में जन्म लेकर किंग्स जो मेडिकल कॉलेज लखनऊ से MBBS करके एम्स में इतिहास बनाया। अगर मैं दर्शकों को सारा आपको परिचय दूं तो मुझे लगता है सारा समय उसी में चलेगा। शायद ही ऐसा कोई मेडिकल में अवार्ड हो जो प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता को ना सम्मान में मिला हो। असीम अनुभव है। यहाँ आप ही की कमान में प्रोफेसर डॉक्टर शक्ति सर ये कह रहे थे कि जब मैं दिल्ली में था तो बहुत सी समस्याएं थी। एक समस्या उसमें मुख्य ये थी सर कि वहाँ पर जो पेशेंट्स का अटेंडेंट आता था उनके लिए दरबदरी हो रही थी, और एम्स में भी सर इसका कमान आपके पास भी रही है। यहाँ जो आपने देखा है अलग सा नज़ारा है, अलग सी चीज़ है, और जो यहाँ आपको कितना संतोष मिला सर, दर्शक जानना चाहेंगे। न केवल पेशेंट को, उनके अटेंडेंट को जो अत्याधुनिक सुविधाएं दी गई है, ये आपके मुखार बिंदु से दर्शकों के। देखिए, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंसेज दिल्ली जब बना था तब उन्होंने ये नहीं सोचा था कि इतने सारे मरीज आएंगे और उनके मरीज के साथ में हिंदुस्तानी लोग, एक मरीज के साथ में 2 तामीरदार भी होते हैं, बाहर नहीं होते। लेकिन उनको कहाँ रुकें, कैसे उनको सुविधा मिले, जो दूर दूर से आते हैं, इसका ध्यान वहाँ बहुत बाद में आया। लेकिन इस बात का ध्यान यहाँ पे शुरू से रखा गया। इतना बढ़िया यहाँ पे हमने बना दिया है उनको, मेरे ख्याल से 300 बेड से ज़्यादा का, और उसमें सारी सुविधाएं हैं। तो क्योंकि ये शहर से अभी थोड़ा दूर है, जबकि ये थोड़े दिन में ही शहर के अंदर घुल जाएगा, तो यहाँ पे बहुत ज़रूरी है कि जो पेशेंट इन पेशेंट भी आए या धाराएँ के लिए हो, तो ये एक बहुत ही अच्छी सुविधा है। मुझे लगता है कि आज के 5 साल के बाद में ये सुविधा भी कम पड़ेगी, क्योंकि इसकी पॉपुलैरिटी मेडिसिन की बहुत बढ़ती जा रही है यहाँ की, और हमको शायद, लेकिन अभी कुछ सालों तक तो ये हमारा बहुत ही अच्छा एक साधन है। प्रोफेसर वाई.के. गुप्ता साहब, जिस एम्स का उद्घाटन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने किया और शिलान्यास भी उन्होंने ही रखा था, इसके बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री आए और जहाँ पर आज आपने मुख्य अतिथि की भूमिका निभाते हुए रंगारंग कार्यक्रम में सभी को संबोधित भी किया
और उसमें आपने भी कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं। मैं चाहता हूँ दर्शकों तक ये बात पहुँचे जो यहाँ पर आपने महत्वपूर्ण बातें एम्स के लिए कही हैं, वही पहले ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर भी कह चुके हैं। मेरा तो संदेश यहाँ के लोगों को मैंने एक दिया, जिसे एक गाना भी है, रुक जाना नहीं, थम जाना नहीं। ये एक जर्नी है जो कि लगातार हमको आगे बढ़ने में, यहाँ की हेल्थ केयर को बढ़िया बनाने में, अत्याधुनिक बनाने में और अपना विकास करने में लगातार प्रयास की ज़रूरत है। चाहे आज हो, चाहे 10 साल के बाद हो, चाहे 50 साल के बाद हो, रुकना तो है ही नहीं। पर आज हमने यहाँ के जो फैकल्टी, स्टूडेंट्स, रेजिडेंट्स, नर्सेस, हमें जो उत्साह देखा, तो हमें कोई गुंजाइश नहीं है कि ये एक बेस्ट हॉस्पिटल टीचिंग में, रिसर्च में और पेशेंट केयर में और टेक्नोलॉजी को लाने में, ये सब चारों को एक साथ बेस्ट हो जाएगा। अभी तक हम उसको वन ऑफ द बेस्ट कहते आए हैं, लेकिन हमारा उद्देश्य है कि दी बेस्ट करके हम इसको छोड़ेंगे। सर, स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर ये एम्स पूरा इतना जगमगाया था, क्योंकि भारत पाक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कुछ ही दूरी पर है, और वहाँ से भी खबरें मीडिया में आ रही हैं कि सी द एम्स इन विजयपुर, बिकॉज बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर पर है, वहाँ तक प्रशंसा हो रही है। जैसे आपने भी कहा कि अब क्रिश्चियन यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, ऐसे ही अब खबर ये भी है कि चाहे देवभूमि हिमाचल प्रदेश है, 5 दरियाओं की धरती पंजाब है, बर्फीला रेगिस्तान लद्दाख हो, यहाँ आएगा। उनको बहुत सी उम्मीदें हैं। एक एम्स प्रेसिडेंट के नाते उनके लिए आप ये संदेश। देखिए, हम कल रात को यहाँ पे आए, मैंने पूरा लड़ियों से जगमगाता देखा और उसकी रोशनी बाहर तक भी गई, दूसरे देशों तक जा रही है क्योंकि बॉर्डर पे है। लेकिन मेरे एक दिमाग में ख्याल आया कि रात में तो जगमगाती हैं बिल्डिंगें, किससे? बल्ब से, लाइट से, लेकिन 24 घंटे जगमगाती हैं यहाँ की योग्य डॉक्टरों से, यहाँ के कमिटेड वर्कर से, स्टाफ से, नर्सेस से, स्टाफ और उनसे। तो ये जो जगमग हमारे 24 घंटे की है, जो सिर्फ जम्मू में नहीं दिखाई देगी, पूरे देश में फैलेगी, धीरे धीरे पूरे दुनिया में होगी, वो हमको बनना है। और वो हमें दिख रहा है कि यहाँ के जो डेडिकेटेड फैकल्टी मेंबर्स हैं, उनसे हमें कोई भी ऐसा फैकल्टी मेंबर बर्दाश्त नहीं है जिसमें जोश की कमी है। प्रेसिडेंट वाई के गुप्ता साहब, कश्मीर में तो चर्चा ये है कि एम्स पहले कश्मीर में अनाउंस हुआ, जम्मू में बाद में हुआ, जम्मू बन गया, अब कश्मीर में वो कोई तलाश कर रहे हैं हमें ऐसी शख्सियत वाई के गुप्ता के लाइक और डॉक्टर शक्ति गुप्ता के लाइक मिल जाए, वो इतनी जल्दी बन जाए। अब उन कश्मीर वासियों को एक नया संदेश देने के लिए मैं चाहूँगा आखिर में उनको भी संदेश की थोड़े से नामोशी में है कि हमारा एम्स अभी पूरा नहीं बन पाए। नहीं, हम किसी से कंपटीशन नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पूरी उम्मीद है कि वहाँ का एम्स भी जिस तरह से जम्मू का एम्स एस्टेब्लिश हो गया है, होगा। सब्र रखें, समय बलवान है और वहाँ पे भी कमिटेड लोग हैं। कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जिसकी वजह से गति धीरे हो जाए, लेकिन हमारे पूरी शुभकामनाएं कश्मीर के एम्स के साथ में हैं और सरकार का भी ध्यान है और हमारी पूरी शुभकामनाएं उनके साथ में होगा। सर, बस 26 जनवरी आएगी, हमें पूरी उम्मीद है हमें एक बार फिर सौभाग्य प्राप्त होगा, फिर यहाँ पर मुख्य अतिथि होंगे जब हम 26 जनवरी बनाएंगे। आखिर में बस एक छोटा सा संदेश भी सभी देशवासी। देखिए, स्वस्थ देश के लिए स्वस्थ नागरिक जरूरी है, और स्वस्थ नागरिक तभी हो सकता है जब उसको उस पास स्वास्थ्य सेवाएं पूरी अच्छी तरीके से हों। हमारा मिशन ये है कि अस्पताल में भीड़ कम हो। भीड़ कब कम होगी? जब प्रिवेंटिव, जब घर में ही योगा करके, दवाइयाँ न खा के भी आदमी स्वस्थ रहेगा। लेकिन अगर उसको अस्पताल की ज़रूरत पड़े तो हमें अस्पताल में पूरी सुविधा होनी चाहिए, और हम सभी देशवासियों से कहेंगे कि स्वस्थ रहें। और स्वस्थ का मतलब सिर्फ शारीरिक स्वस्थ, मानसिक स्वस्थ, स्पिरिचुअल स्वस्थ, ये सब टोटलिटी वाला स्वास्थ्य की ज़रूरत है। योगा करें और स्वस्थ रहें। आपका कोटि कोटि धन्यवाद दर्शकों। सर की इतनी बातें आप तक ज्ञानवर्धक पहुँची। कार्यक्रम की यही समाप्ति। नमस्कार। थैंक यू सर।